लापस गैरस एक फ्रेंच फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जो प्रसिद्ध बोर्ड गेम द वेयरवुल्व्स ऑफ मिलर्स हॉलो पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन फ्रांसवा उजान ने किया है। इसमें फ्रैंक डुबोस्क और जीन रेनो मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो जादुई रूप से मध्यकालीन दुनिया मिलर्स हॉलो में पहुंच जाता है। वहां गांव के लोग उन पर भरोसा करते हैं कि वे गांव में छिपे खूंखार भेड़िए रूपी राक्षसों की पहचान करेंगे और उन्हें खत्म करेंगे। इस रोमांचक दुनिया से बाहर निकलने के लिए परिवार को उन भेड़ियों का पर्दाफाश करना होता है जो मासूम नागरिकों की हत्या कर रहे होते हैं। यह फिल्म गेम की रहस्यमय और रोमांचकारी दुनिया को हास्य और रोमांच के साथ पेश करती है। परिवार को न केवल भेड़ियों से खुद को बचाना होता है बल्कि गांव वासियों के विश्वास को जीतते हुए उन भेड़ियों की पहचान भी करनी होती है। इसमें हास्य, पारिवारिक मूल्य और मध्यकालीन रोमांच का मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी और इसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसमें हल्के फुल्के हास्य और एडवेंचर का तड़का है। फिल्म एक हॉरर फिल्म नहीं है बल्कि ये एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जो प्रसिद्ध गेम लेस लॉस गैरोस डी ट्रिकोलेस पर आधारित है। यह फिल्म पारिवारिक मनोरंजन पर केंद्रित है और इसमें हास्य, रहस्य और रोमांच का मिश्रण है जो इसे हल्के फुल्के मनोरंजन के रूप में पेश करता है। फिल्म की कहानी एक परिवार पर आधारित है जो जादुई तरीके से एक मध्यकालीन गांव में फंस जाता है। वहां वे गांव के लोगों की मदद से छिपे हुए खूंखार भेड़िए रूपी राक्षसों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि फिल्म में वेयरवुल्व्स और खून खराबे के तत्व हैं। यह पूरी तरह हॉरर नहीं है बल्कि यह हास्य और रोमांच से भरी है। यदि आप वेयरवुल्व्स और खून खराबे वाली डरावनी कहानी की तलाश कर रहे हैं तो यह फिल्म आपको पूरी तरह से डराने वाली नहीं लगेगी, लेकिन इसमें हल्के फुल्के डर और सस्पेंस के क्षण जरूर मिलेंगे। लाउस गैरस से मैं मिलर्स हॉलो के निवासियों का किरदार कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गांव रहस्यमय और जादुई वातावरण से भरा हुआ है। इसके निवासी भी इसी जादुई और खतरनाक दुनिया का हिस्सा है। मिलर्स हॉलो के निवासी काफ़ी रहस्यमय और अजीब हैं। उनका व्यवहार संदिग्ध है और परिवार गांव में प्रवेश करता है तो उन्हें यह महसूस होता है कि यहाँ कुछ अनहोनी हो रही है। यह रहस्य और संदेह कहानी में तनाव और सस्पेंस को बढ़ाता है। निवासियों का जीवन शैली और संस्कृति भी इस जादुई कहानी का एक हिस्सा है। वे अपने स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं जो फिल्म में एक गहरा ऐतिहासिक संदर्भ जोड़ता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह स्पष्ट होता है कि उनके रिवाजों में कुछ अंधेरा भी छिपा है। निवासियों का एक बड़ा हिस्सा वेयरवुल्व्स के साथ किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग उन भेड़िया मानवों को समर्थन करते हैं जबकि अन्य उनके खतरे को पहचानते हैं। यह अंतर्विरोध कहानी में तनाव और द्वंद्व पैदा करता है। जब परिवार मिलर्स हॉलो में समस्या का सामना करता है तो गांव के निवासी कुछ मामलों में सहायक बनते हैं जबकि अन्य उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यह दोहरा चेहरा कहानी को और भी जटिल बनाता है क्योंकि दर्शकों को यही नहीं पता होता कि किस पर भरोसा किया जाए। मिलर्स हॉलो का समुदाय अपने डर और पूर्वग्रहों से ग्रस्त है। जब परिवार वेयरवुल्व्स के खतरे का सामना करता है तो गांव के निवासियों का सामूहिक मनोविज्ञान और प्रतिक्रिया कहानी की दिशा को प्रभावित करती है। यह दिखाता है कि कैसे सामूहिक भय और असुरक्षा समुदाय को प्रभावित कर सकती है। कुछ ऐसे किरदार हैं जैसे कि जेरोम वासियर फ्रैंक डुबोस्क ने जेरोम वासियर का किरदार निभाया है। वह एक प्रफुल्लित और प्रेमी पिता के रूप में नजर आते हैं जो इस जादुई खतरनाक दुनिया में अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। उनका किरदार फिल्म के कॉमिक तत्वों में अहम भूमिका निभाता है और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आता है। गिलबर्ट वासियर दिग्गज अभिनेता जीन रेनो ने गिलबर्ट वासियर की भूमिका निभाई है जो जेरोम के पिता हैं। गिलबर्ट एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को इस विचित्र और रहस्यमयी दुनिया में गाइड करते हैं। उनका किरदार परिवार का भावनात्मक स्तंभ है और उन्हें रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है। मारी सुजैन क्लेमेंट ने मारी का किरदार निभाया है जो जेरोम की पत्नी है और परिवार की मां है। उनका किरदार संवेदनशील और सशक्त है और वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। मारी की उपस्थिति फिल्म में भावनात्मक गहराई जोड़ती है। क्लारा लिसा डिकोटो टेक्सर ने क्लारा का किरदार निभाया है। जेरोम और मारी की बेटी है। वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़की है जो इस अजीब दुनिया में खुद की जगह ढूंढने की कोशिश करती है। उसकी मासूमियत और जिज्ञासा कहानी के रोमांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह फिल्म एक पारिवारिक यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें सभी सदस्य एक खतरनाक और जादुई दुनिया से सुरक्षित निकलने की कोशिश करते हैं। लाउस गैरस एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म होने के बावजूद इसमें एडवेंचर के कई दिलचस्प और रोमांचक दृश्य शामिल हैं। फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो अचानक एक जादुई मध्यकालीन दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उन्हें वेयरवुल्व्स की पहचान करनी होती है और इस खतरनाक दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होता है। फिल्म में एडवेंचर के दृश्य इस दुनिया की अनजान और खतरनाक स्थितियों पर आधारित है। परिवार जब मिलर्स हॉलो नामक गांव में पहुंचता है तो उन्हें इस मध्यकालीन दुनिया का कोई अनुभव नहीं होता।
उनके लिए यह जगह पूरी तरह अनजान होती है, जहाँ हर कदम पर उन्हें रहस्यमयी और खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। गांव के रहस्यों को समझाना और वेयरवुल्व्स की खोज करना उनके लिए किसी रोमांचक एडवेंचर से कम नहीं होता। एडवेंचर का सबसे बड़ा हिस्सा तब शुरू होता है जब परिवार को वेयरवुल्व्स की पहचान करनी होती है। उन्हें गांव में छिपे हुए वेयरवुल्व्स को ढूंढने के लिए कई खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोग भी डर और शक के माहौल में जी रहे होते हैं, जिससे स्थिति और रोमांचक हो जाती है। फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जहां परिवार को वेयरवुल्फ से बचने और उन्हें परास्त करने के लिए साहसी और चुनौतीपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं। उनकी मुठभेड़ न केवल शारीरिक रूप से खतरनाक होती है बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होती है। फिल्म का पूरा वातावरण मध्यकालीन है, जिसमें खतरनाक जंगल, गांव, रहस्यमयी पात्र शामिल हैं। यह सब मिलकर एडवेंचर की भावना को और भी रोमांचक बना देता है। परिवार को इस नए खतरनाक वातावरण से बचते हुए खुद को सुरक्षित रखना होता है। परिवार को एकजुट होकर काम करना होता है। वे न केवल खुद की रक्षा करते हैं बल्कि वेयरवुल्फ से निपटने के लिए रणनीतियाँ भी बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक रोमांचक यात्रा की तरह होती है, जहाँ हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एडवेंचर के ये पहलू मुख्य रूप से ऐसी फैंटेसी दुनिया की अनिश्चितता, रहस्य और खतरों पर आधारित है जो इसे रोमांचक बनाते हैं। हालांकि यह फिल्म हल्के फुल्के हास्य और पारिवारिक मनोरंजन से भरी है, एडवेंचर के तत्व इसे दिलचस्प बनाते हैं। फिल्म में जेरोम वासियर का किरदार, जिसे फ्रैंक डुबेक ने निभाया है, एक महत्वपूर्ण और रोमांचक सफ़र पर निकलता है। यह सफ़र जादुई, खतरनाक और अप्रत्याशित घटनाओं से भरा हुआ है, जिसमें जेरोम को अपने परिवार को सुरक्षित रखने के साथ साथ खुद को भी बचाना होता है। इस फिल्म में कप्तान का किरदार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका व्यक्तित्व और कहानी में योगदान दर्शकों के लिए कई दृष्टिकोण पेश करता है। यहाँ कप्तान के किरदार और उसकी भूमिका के बारे में विवरण दिया गया है। कप्तान एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में पेश किया गया है। उसकी उपस्थिति और उसके फैसले कहानी में गहराई और जटिलता लाते हैं। वह गांव के निवासियों के बीच एक प्रकार का नेतृत्व करता है जो उसकी शक्ति और अधिकार को दर्शाता है। कप्तान का किरदार सुरक्षा और नेतृत्व का प्रतीक है। जब वेयरवुल्व्स का खतरा गांव पर मंडराता है तो कप्तान अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और संकट में मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है। वह समुदाय की एकता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है। कप्तान का किरदार केवल बाहरी खतरों से नहीं बल्कि आंतरिक संघर्षों और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से भी जूझता है। उसे अपने निर्णयों और उनकी प्रभावशीलता के बारे में विचार करना पड़ता है, जिससे उसकी मानसिकता और संघर्ष को समझा जा सकता है। कप्तान की भूमिका कई बार कथानक में महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। उसकी कार्रवाई और निर्णय कहानी की दिशा को बदलने में सहायक होते हैं। जब अन्य पात्रों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो कप्तान की भूमिका स्थिति को संतुलित करने में मदद करती है। कप्तान को अपने समुदाय के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वह इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे उनके निर्णय उसके लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी उसे और भी अधिक सशक्त बनाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे दबाव में भी लाती है। इस फिल्म में बेड़ियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है और कहानी के कई पहलुओं को प्रभावित भी करती है। बेड़ियों का किरदार गांव के रहस्यों और जादुई तत्वों से जुड़ा हुआ है। वे कहानी में एक गूढ़ता और अनिश्चितता का संचार करते हैं जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। बेड़ियों के पात्र के साथ संबंध जटिल होते हैं। उनका व्यवहार और विचारधारा अन्य पात्रों के संघर्षों को उजागर करती है, जिससे कहानी में तनाव और दिलचस्पी बनी रहती है। बेड़ियों का किरदार कहानी के प्रमुख मोड़ और घटनाओं का केंद्र होता है। उनकी उपस्थिति कुछ ऐसे क्षण उत्पन्न करती है जो कहानी की दिशा को बदल सकते हैं। बेड़ियों अपने निजी संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें और भी अधिक जटिल बनाता है। यह मनोवैज्ञानिक तत्व कहानी में गहराई जोड़ता है। उनके किरदार का उद्देश्य केवल साजिश को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि वे पात्रों के भीतर की जटिलताओं को भी उजागर करते हैं, जिससे कहानी की गहराई और बढ़ती है। जेरोम वासियर का जादुई सफ़र फिल्म की शुरुआत में ही पता चल जाता है। जेरोम वासियर और उनका परिवार अचानक एक मध्यकालीन जादुई गांव मिलर्स होलो में पहुंच जाते हैं। यहाँ दुनिया उनके लिए बिल्कुल अनजान और रहस्यमयी होती है। जेरोम, जो सामान्य जीवन का अभ्यस्त है, इस जादुई दुनिया के खतरों से निपटने के लिए खुद को तैयार करता है। वह अपने परिवार का नेतृत्व करता है और उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। जेरोम को पता चलता है कि इस गांव में खतरनाक वेयरवुल्व्स, भेड़िए रूपी राक्षस छिपे हुए हैं जो लोगों को शिकार बनाते हैं। जादुई सफ़र का सबसे बड़ा हिस्सा तब शुरू होता है जब जेरोम को इन वेयरवुल्व्स की पहचान करने और उन्हें हराने का रास्ता खोजना होता है, जहां से जेरोम की यात्रा एक रहस्यमयी और खौफनाक सफ़र में बदल जाती है। जादुई दुनिया में जेरोम को कई बार खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों से निपटने के लिए उसे तेज़ी से फैसले लेने होते हैं।
उसे अपने परिवार को वेयरवुल्फ से बचाना होता है और साथ ही इस अनजान दुनिया के जादुई तत्वों का समझना भी होता है। जेरोम की हिम्मत और बुद्धिमत्ता इस सफ़र में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जेरोम इस सफ़र के दौरान अपने परिवार के लिए एक नेता की भूमिका निभाता है। अब वह अपने परिवार के साथ मिलकर वेयरवुल्फ का सामना करता है। उनकी योजनाएं और निर्णय फिल्म में कई रोमांचक भावनात्मक क्षण लाते हैं। जादुई सफ़र के दौरान जेरोम का किरदार एक सामान्य व्यक्ति से वीर योद्धा में तब्दील होता है, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। इस सफ़र में जेरोम न केवल बाहरी खतरों से लड़ता है, बल्कि खुद की आंतरिक कमजोरियों से भी जूझता है। उसे इस जादुई दुनिया में अपने साहस और नेतृत्व क्षमता को परखना होता है। वह अपने परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए संघर्ष करता है। यह सफ़र उसकी आत्म खोज की यात्रा भी बन जाता है। लाओस गैरोप्स में गिलबर्ट वासिया, जिसे जीन रेनो ने निभाया है, एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति हैं। वह इस जादुई सफ़र में अपने परिवार के लिए एक मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में नजर आते हैं। गिलबर्ट का किरदार निभाने वाले अपने अनुभव, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के साथ इस खतरनाक और रहस्यमयी दुनिया में अपने परिवार की मदद करता है। गिलबर्ट वासियर का जादुई सफ़र भी इसी फिल्म की शुरुआत में शुरू हो जाता है। गिलबर्ट एक वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति हैं, जिनके पास जीवन का लंबा अनुभव है। जब परिवार मिलर्स होलो की जादुई खतरनाक दुनिया में पहुंचता है, तो गिलबर्ट अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके परिवार की मदद करते हैं। उनका अनुभव इस जादुई सफ़र में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, खासकर जब परिवार को अनजाने खतरों और वेयरवुल्फ से निपटना होता है। गिलबर्ट वासियर की सबसे बड़ी भूमिका फिल्म में नेतृत्व और समस्या समाधान के रूप में दिखाई देती है। जादुई दुनिया में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां त्वरित और सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। गिलबर्ट अपने तजुर्बे और शांति के साथ कठिन परिस्थितियों में सही दिशा दिखाते हैं। उनकी सलाह और नेतृत्व परिवार को वेयरवुल्फ से बचाने और जादुई चुनौती से निपटाने में मदद करता है। इस जादुई सफ़र के दौरान जब परिवार कई कठिन और खतरनाक स्थितियों का सामना करता है, गिलबर्ट वासियर का किरदार भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करता है। जब परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह होते हैं, जो मानसिक रूप से भी सभी को साहस और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। उनके शांत और स्थिर स्वभाव से परिवार को हौसला मिलता है, खासकर जब वे डर और अनिश्चितता से घिरे होते हैं। फिल्म के एडवेंचर और जादुई तत्वों में गिलबर्ट की साहसिकता की प्रमुख भूमिका निभाती है। वेयरवुल्व्स की पहचान करना और उनसे निपटना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, और गिलबर्ट इस काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह अपने अनुभव और रणनीतियों से परिवार को सही दिशा दिखाते हैं, जिससे वेयरवुल्फ से मुकाबला कर सके। गिलबर्ट वासियर का किरदार इस जादुई दुनिया में बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वह जानते हैं कि किस तरह से खतरों का सामना करना है और जादुई रहस्यों को सुलझाना है। वह अपने अनुभव से यह भी समझते हैं कि परिवार की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए वह अपनी पूरी बुद्धि और कौशल का उपयोग करते हैं। इस फिल्म में मारी वारियस का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे सुजैन क्लीमेट ने निभाया है। ये एक परिवार की माँ होती है और एक सशक्त महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मारी का जादुई सफ़र उसके परिवार के प्रति उसके गहरे प्रेम और सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमता है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए हर खतरे का सामना करती है और उस जादुई दुनिया में अपनी मजबूती दिखाती है। मारी वारिस का जादुई सफ़र भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब उनका परिवार जादुई गांव मिलर्स होलो में पहुंचता है, तो मारी अपने बच्चों और पति के लिए एक मजबूत भावनात्मक सहारा बनती है। वह हमेशा अपने परिवार को खतरों से बचाने की कोशिश करती है और उनके लिए खुद को आगे रखती है। मिलर्स होलो की दुनिया जादुई और खतरों से भरी हुई है। मारी को न केवल वेयरवुल्व्स के खतरों से जूझना होता है, बल्कि उन्हें अपने परिवार को भी इनसे बचाना होता है। मारी का किरदार इस सफ़र में उसकी साहसिकता और दृढ़ता को दिखाता है, क्योंकि वह हर मुश्किल स्थिति में मजबूती से खड़ी रहती है। फिल्म के दौरान मारी का मुख्य फोकस उसके बच्चों और परिवार की सुरक्षा पर होता है। वह अपने बच्चों को जादुई दुनिया के खतरों से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, चाहे वह भीड़ों के खिलाफ हो या जादुई रहस्यों को सुलझाने के लिए हो। मारी के लिए परिवार की सुरक्षा सबसे अहम है। यह सफ़र उसे एक सशक्त और समर्पित माँ के रूप में दिखाता है। मारी न केवल एक मजबूत माँ और पत्नी के रूप में सामने आती है, बल्कि वह अपने परिवार को भावनात्मक रूप से भी सहारा देती है। कठिन समय में जब उसके पति जेरोम और उसके बच्चे डर या असमंजस में रहते हैं, मारी का किरदार उन्हें हिम्मत देता है। वह परिवार को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाती है। मारी का जादुई सफ़र कई बार उसे कठिन और चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने में मजबूर करता है। इस नई और अनजान दुनिया में मारी को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए त्वरित और साहसी फैसले लेने पड़ते हैं। उसके निर्णय उसकी बुद्धिमत्ता और मातृ प्रेम की झलक दिखाते हैं। इस फिल्म में क्लारा, जिसे लीजा डो कोटो टेक्सटिलन ने निभाया है, एक युवा और जिज्ञासु लड़की है।
उसका जादुई सफ़र उसके साहस, खोज और अपनी पहचान की खोज के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म में क्लारा एक किरदार न केवल एक बच्चे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बल्कि वह इस जादुई खतरनाक दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। क्लारा का जादुई सफ़र अपने परिवार के साथ मिलकर इस जादुई गांव में पहुंचती है। इस अनजान और रहस्यमयी वातावरण में क्लारा नई चीज़ों के बारे में जानने और अनुभव करने के लिए उत्सुक रहती है। उसका साहस उसे अनजाने खतरों को सामना करने में मदद करता है। क्लारा अपने परिवार, विशेष रूप से अपनी माँ मारी और पिता जेरोम के प्रति गहरा लगाव रखती है। जब परिवार इस जादुई दुनिया में खतरे का सामना करता है तो क्लारा भी अपने माता पिता की मदद करने का प्रयास करती है। उसका परिवार के प्रति समर्पण और प्यार उसकी यात्रा में महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, क्लारा को वेयरवुल्व्स और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है। वह न केवल अपने डर को चुनौती देती है, बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भी साहस दिखाती है। उसकी यात्रा में कई ऐसे क्षण होते हैं जहां उसे अपनी सीमाओं को पार करना होता है। क्लारा का सफ़र उसे आत्मखोज की दिशा में भी ले जाता है। जादुई दुनिया में उसके अनुभव उसे सिखाते हैं कि वह कितनी मजबूत और सक्षम है। वह न केवल अपने परिवार की सुरक्षा में मदद करती है, बल्कि खुद को भी एक आत्मनिर्भर और साहसी व्यक्ति के रूप में पहचानती है। क्लारा का किरदार इस फिल्म में सकारात्मक और आशा का प्रतीक है। जब परिवार खतरनाक परिस्थितियों का सामना करता है तो क्लारा की मासूमियत और जिज्ञासा सबको प्रोत्साहित करती है। उसकी उपस्थिति कहानी में एक उज्ज्वलता और ऊर्जा लाती है। इस फिल्म में रहस्य और सस्पेंस कहानी के हर मोड़ पर देखने को मिलते हैं। इस फिल्म की कहानी एक जादुई और खतरनाक दुनिया में घूमती है, जहाँ हर चरित्र का एक रहस्य होता है। परिस्थितियाँ अचानक बदलती रहती हैं। आइए देखें कि रहस्य और सस्पेंस कब और कैसे उत्पन्न होते हैं। जब परिवार मिलर्स होलो नामक जादुई गांव में पहुंचता है तो यह जगह अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। गांव का वातावरण, उसके लोग, उनके व्यवहार, सभी कुछ छिपा हुआ प्रतीत होता है। यह अनजानता सस्पेंस को बढ़ाता है, क्योंकि दर्शक जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि इस गांव में क्या हो रहा होता है। वेयरवुल्व्स का खौफ पूरे गांव में व्याप्त है। ये भेड़िया मानव रूपी राक्षस केवल शिकार करने के लिए आते हैं। परिवार को जब इनसे सामना करना पड़ता है तो एक अदृश्य खतरा उनके चारों ओर होता है, जो रहस्य और सस्पेंस को बढ़ाता है। दर्शकों को यह जानने में दिलचस्पी होती है कि इन वेयरवुल्व्स की पहचान क्या है और वे किस प्रकार से शिकार करते हैं। फिल्म में प्रत्येक चरित्र के पास अपना एक रहस्य होता है। जेरोम, गिलबर्ट, मारी और क्लारा सभी अपने अपने तरीकों से गांव के रहस्यों में उलझते हैं। जब इन पात्रों के अतीत और उनके संघर्ष सामने आते हैं तो यह सस्पेंस को और बढ़ा देता है। दर्शकों को यह जानने का उत्साह रहता है कि अंततः ये रहस्य कैसे खुलेंगे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परिवार को लगातार खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन संघर्षों के बीच जब कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं तो यह सस्पेंस पैदा करता है। दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगला कदम क्या होगा और कौन सा पात्र सुरक्षित रहेगा। फिल्म के अंत की ओर जब परिवार के वेयरवुल्व्स के असली चेहरे का सामना करना पड़ता है, तब सहज रहस्य और सस्पेंस अपने चरम पर पहुंचते हैं। यह वह क्षण है जब दर्शकों को पूरी कहानी का वास्तविकता का पता चलता है और सभी रहस्यों के ताले खुलते हैं। इस समय खौफ और अनिश्चितता चरम पर होती है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। इस फिल्म में एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जिसमें तनाव, अनिश्चितता, पात्रों के मनोवैज्ञानिक संघर्षों का गहरा चित्रण किया गया है। यह फिल्म जादुई तत्वों के साथ साथ मानसिक चुनौतियों और संघर्षों को भी दिखाती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अंश दिए गए हैं, जैसे कि फिल्म में पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर गहरा ध्यान दिया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जेरोम, मारी, गिलबर्ट और क्लारा के बीच तनाव और भय का अनुभव गहराता जाता है। इस मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण वे अपने निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, जो कहानी को और भी थ्रिलिंग बनाता है। जादुई गांव में परिवार के सदस्यों के साथ होने वाली घटनाएं उन्हें मानसिक रूप से चुनौती देती हैं। वेयरवुल्व्स के खौफ से परिवार के सदस्यों को नींद और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, जिससे तनावपूर्ण माहौल पैदा होता है। यह अनिश्चितता दर्शकों को मानसिक रूप से प्रभावित करती है और उन्हें कहानी में और भी गहराई से जोड़े रखने में मदद करती है। फिल्म में कई क्षण हैं जहां पात्रों को मनोवैज्ञानिक टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। जादुई शक्ति और वेयरवुल्व्स के अस्तित्व का सामना करते हुए पात्र अपने भीतर की डर और असुरक्षा से जूझते हैं। यह मानसिक संघर्ष दर्शकों के लिए एक गहरी संवेदनशीलता उत्पन्न करता है, जिससे थ्रिलर का प्रभाव और बढ़ता है। पात्रों के बीच छिपे रहस्य और उनकी पहचान के बारे में जिज्ञासा की भी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे जैसे रहस्य खुलते हैं, पात्रों की वास्तविकता और उनके व्यवहार के पीछे की मानसिकता सामने आती है। यह उन्हें और भी जटिल और दिलचस्प बनाता है, जिससे दर्शकों की रुचि बनी रहती है। फिल्म के अंत में जब सभी रहस्य खुलते हैं
तब तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। यह क्षण मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां पात्रों को अपने डर का सामना करना पड़ता है। अंततः उन्हें अपने वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करना होता है। यह तनावपूर्ण क्षण दर्शकों को अपनी सीटों पर बिठाए रखता है। इस फिल्म में वेयरवुल्व्स की पहचान और उन्हें पकड़ने का मिशन एक रोमांचक थ्रिलिंग सफ़र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस सफ़र की शुरुआत अंत में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं जो कहानियों को आगे बढ़ाती है। सफ़र की शुरुआत तब होती है जब परिवार मिलर्स होलो नामक एक जादुई रहस्यमयी गांव में पहुंचता है। यहाँ के स्थानीय लोग अजीब व्यवहार कर रहे होते हैं और यह एक गांव एक रहस्य में डूबा हुआ होता है। जैसे जैसे परिवार गांव के भीतर प्रवेश करता है, उन्हें वेयरवुल्व्स के अस्तित्व का पता चलता है। परिवार को शुरुआत से ही कुछ खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जब गांव में लोग गायब होने लगते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कुछ गड़बड़ है। यह घटनाएं परिवार के लिए एक चेतावनी होती है कि उन्हें इस खतरनाक स्थिति का सामना करना होगा। परिवार धीरे धीरे समझता है कि वेयरवुल्व्स केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि ये वास्तव में खतरनाक प्राणी हैं जो रात के समय शिकार पर निकलते हैं। उन्हें पहचानने के लिए परिवार को पहले अपने आसपास के लोगों को, व्यवहार और वातावरण को समझना होता है। यह एक जटिल और खतरनाक प्रक्रिया होती है जिसमें उन्हें अपने डर और संदेह का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परिवार अपने जादुई और खतरनाक दुश्मनों का सामना करने के लिए एक योजना बनाता है। उन्हें वेयरवुल्व्स का पता लगाना और उन्हें रोकना होता है। इस दौरान परिवार एकजुट होकर एक दूसरे को सहारा देता है, जिससे उनकी ताकत बढ़ती है। अंत में परिवार वेयरवुल्व्स के साथ एक निर्णायक मुकाबले में जुटता है। यह संघर्ष न केवल शारीरिक होता है बल्कि मानसिक भी होता है, क्योंकि उन्हें अपने डर और संदेश को भी पराजित करना होता है। इस दौरान वेयरवुल्व्स की असली पहचान और उनकी शक्तियों का सामना करते हैं। सफ़र का अंत तब होता है जब परिवार वेयरवुल्व्स को पकड़ने और उनके खतरों को समाप्त करने में सफल होता है। यह क्षण न केवल खतरे से मुक्ति का होता है बल्कि यह पात्रों के लिए एक आत्मखोज का भी होता है। परिवार की एकता और साहस उन्हें इस खतरे से उबरने में मदद करता है। वे अंततः इस जादुई दुनिया से सुरक्षित बाहर निकलते हैं। इस फिल्म में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं वॉल्व्स। वेयरवुल्व्स इस कहानी में रहस्य और खतरनाक तत्वों के प्रतीक है। ये प्राणी एक समान खतरा नहीं है, बल्कि उनके पीछे की कहानी और कारण भी जटिल है, जो फिल्म को सस्पेंस को बढ़ाता है। कहानी में यह दिखाया गया है कि कुछ लोग वेयरवुल्व्स में बदल जाते हैं। यह रूपांतरण केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर पात्रों को प्रभावित करता है। यह उन्हें संघर्ष और भय का सामना करने के लिए मजबूर करता है। वेयरवुल्व्स का अस्तित्व गांव के निवासियों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। समुदाय में भय और अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न करता है, जिससे कहानी में तनाव बढ़ता है। वेयरवुल्व्स कहानी के मुख्य संघर्ष का केंद्र होते हैं। पात्रों को न केवल इस खतरनाक प्राणियों का सामना करना होता है बल्कि उन्हें अपने भीतर के डर और संदेह को भी पार करना होता है। वेयरवुल्व्स को एक रूपक के रूप में भी देखा जा सकता है, जो समाज में छिपे डर और पूर्वाग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह समाज की वास्तविकता को समझने में मदद करता है और पात्रों के व्यक्तिगत संघर्षों को भी उजागर करता है। इस फिल्म में वेयरवुल्व्स की पहचान और उन्हें पकड़ने का मिशन एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सफर है। यह कहानी परिवार के साहस, एकता और दृढ़ता की गाथा है, जो उन्हें जादुई दुनिया के खतरों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस फिल्म में मिलर्स होलो के निवासियों का किरदार भी रहस्यमय और जटिल है। उनका व्यवहार और व्यक्तिगत संबंध कहानी में तनाव और सस्पेंस को बनाए रखते हैं और यह दिखाते हैं कि कैसे एक समुदाय का सामूहिक मनोविज्ञान उसके सदस्यों के निर्णयों को प्रभावित करता है। इस फिल्म के अंतर्गत एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो तनाव और डर और मानसिक संघर्षों को बखूबी दर्शाती है। इसमें जादुई तत्वों का सम्मिलन और पात्रों की मनोवैज्ञानिक जटिलता कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। यह फिल्म दर्शकों को एक रोमांचक और गहन अनुभव प्रदान करती है, जहां हर पल में रहस्य और अनिश्चितता छिपी होती है। इस फिल्म में रहस्य और सस्पेंस कहानी की रीढ़ की हड्डी है। यह न केवल जादुई दुनिया की अनजानता को पहचानता है बल्कि पात्रों के व्यक्तिगत संघर्षों और रहस्यों को भी उजागर करता है। ये तत्व फिल्म को एक रोमांचक अनुभव बनाते हैं, जहां दर्शक अंत तक अपनी कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, यह जानने के लिए कि आगे क्या होगा। इस फिल्म में रहस्य और सस्पेंस कहानी की रीढ़ है। यह न केवल जादुई दुनिया की अनजानता को दर्शाता है बल्कि पात्रों के व्यक्तिगत संघर्षों और रहस्यों को भी उजागर करता है। क्लारा का जादुई सफ़र एक प्रकार से जिज्ञासु और साहसी युवा लड़की के रूप में होता है। वह अपने परिवार के साथ मिलकर इस जादुई दुनिया में अपनी पहचान खोजती है और साहस का परिचय देती है। क्लारा का किरदार दर्शकों को यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते समय जिज्ञासा, साहस और परिवार के प्रति प्यार कितनी महत्वपूर्ण होती है। मारी वारियस की जादुई सफ़र में माँ के प्रेम, साहस और बलिदान की कहानी है। वह अपने परिवार को जादुई खतरों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है।
मारी का किरदार भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत है और उसकी यात्रा दिखाती है कि कैसे वह इस अनजान और खतरनाक दुनिया में भी अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जूझती है। मारी का सफ़र इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहलू है। गिलबर्ट वारियर का जादुई सफ़र भी एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, बल्कि यह एक परिवार के नेता और संरक्षक की भूमिका भी है। वह अपने अनुभव, नेतृत्व और साहस के साथ इस सफ़र को आसान बनाते हैं और परिवार की हर मुश्किल में मदद करते हैं। उनका किरदार फिल्म में भावनात्मक गहराई और रणनीतिक सोच का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस जादुई दुनिया में परिवार को सुरक्षित रखने में मदद करता है। जेरोम वासियर का यह जादुई सफ़र एक व्यक्ति के विकास और उसके साहस की कहानी है। फिल्म में जेरोम के किरदार के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में इंसान अपनी ताकत और नेतृत्व क्षमता को पहचानता है। यह सफ़र दर्शकों के लिए रोमांचक, भावनात्मक और प्रेरणादायक साबित होता है, जिसमें हास्य और रोमांच का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। इस फिल्म में कप्तान का किरदार भी एक महत्वपूर्ण और जटिल भूमिका निभाता है। वह न केवल कहानी के विकास में सहायक होता है, बल्कि वह पात्रों के बीच तनाव और संघर्ष को भी प्रकट करता है। उसकी उपस्थिति कहानी में एक गहनता और रहस्य जोड़ती है।